हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करेंगे अदिति अशोक के बारे में, जो इस समय न्यूज़ में हर तरफ आपको इन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। ये एक गोल्फ प्लेयर हैं और इस समय हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं ओलंपिक्स में, समर ओलंपिक्स जो टोक्यो में हो रहा है। इससे पहले उन्होंने 2016 का भी टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। हालांकि वहाँ कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन इस समय ये फाइनल में है और राउंड 3 में इस समय ये, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब ये करीब सेकंड पोजीशन पर कायम है अभी। तो अदिति अशोक के बारे में अगर हम जाने तो इनका पर्सनल लाइफ देखें तो 29 मार्च 1998 को बॉर्न हुई थी। कहाँ पे? ये कर्नाटका स्टेट में बॉर्न हुई हैं और इनके माँ का नाम माहेश्वरी एंड पिता अशोक, तो इसीलिए अदिति अशोक अपना सब टाइटल भी वही है उसका। इन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रैंकी एंथोनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर से किया और ग्रेजुएट भी हुई 2016 में जब ये ग्रेजुएट हुई, जहाँ पे कहा जाता है कि इनका प्रोफेशनल करियर भी शुरू होता है 2016 में। और 2016 ओलंपिक्स भी हुआ था, उसमें भी इन्होंने समर ओलंपिक्स में पार्ट लिया था। गोल्फ इन्होंने खेलना 5 की एज से शुरू कर दिया था, ठीक है। इनके पैसन बन गया और उस समय अगर आप कभी भी नेट पर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि एट दैट टाइम 8-13 मतलब 2003 के आसपास में पूरे कर्नाटक में ही, बेंगलोर में केवल, कर्नाटक या बेंगलोर में ही केवल तीन गोल्फ ग्राउंड्स थे जहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। तो बड़ी मुश्किल से आपको खेलने का भी मौका मिलता है और वहाँ पे जाना आना ये सब का खर्चा। इनके पिताजी ने फिर इनके पैशन को देखते हुए इनको उसमें एडमिशन कराया और फिर जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि उसका फ्रूट्स क्या मिल रहा है। करियर की अगर हम बात करें तो जिन्होंने फर्स्ट इंडियन थी जो लल्ला ऐसे आयशा टूर स्कूल जो है इन्होंने जीता था, वो फर्स्ट इंडियन थी, यंगेस्ट भी थी साथ साथ। और ये इनका करियर का टर्नओवर था, एक तरह से टर्नओवर बोलेंगे या टर्न आउट ही बोलेंगे। तो वो एक कड़ी थी, एक पड़ाव था जहाँ पर इनका करियर पूरी तरह से बदल गया। और जब इन्होंने ये टूर स्कूल जीता, उसके बाद फिर लेडीज़ यूरोपियन टूर कार्ड पाया 2016 सीज़न के लिए, जब ये ग्रेजुएट हो ही रही थी। और पहली इंडियन थी जो कि इन्होंने लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल भी जीता, ठीक है। यहाँ तक कि हीरो वुमेंस इंडियन टाइटल जो 2016 का था वो भी इन्होंने जीता। कतर लेडीज़ ओपन टाइटल जो था वो भी इन्होंने जीता 2016 में ही। और एलईटी का रूकी ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड भी इन्हीं को मिला। करियर में बहुत सारे ऊंचा और निचाव इनको बहुत सारे मिले देखने को। सभी विंस तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारे इन्होंने विंस किए हैं। जैसे कि अमेच्योर में बहुत अभी हम देखेंगे जीते हैं। 2017 में क्या होता है कि इन्होंने एलपीजीए टूर गए, हालांकि वो जीती नहीं। फर्स्ट वन इंडिया से थी जिन्होंने एलपीजीए टूर में पार्टिसिपेट किया। और 2019 में भी सेकंड प्लेस से फिनिश किया लेडीज़ यूरोपियन टूर को, अभी लेटेस्ट का जो 2 साल पहले का था। फातिमा बिन्ट मुबारक लेडीज़ ओपन टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता। उसके अलावा रिप्रेजेंट कैसे क्या क्या किया इन्होंने इंडिया की तरफ से, स्पिरिटो सैंटो ट्रॉफी जो है 2012 और 14 का, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट इन्होंने किया। 2016 में जैसा कि हमने कहा इन्होंने डेब्यू ही किया था समर ओलंपिक्स में। अच्छा, ओलंपिक्स में डेब्यू किया और जो गोल्फ बैग होता है वो उठाने का जो प्लेयर के साथ एक सपोर्टर रहता है उनके साथ, उसको कैडी बोलते हैं। तो उसका मैं उनका कैडी उनके फादर थे 2016 समर ओलंपिक में। इस समय का टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी जो माँ है माहेश्वरी, वो इस समय इनकी कैडी बनी हुई हैं, जो इनके गोल्फ बैग को कैरी करती हैं, ठीक है। तो इस समय ऐसा सिस्टम है। अवार्ड्स इनके अगर हम देखें तो नेशनल अमेचर चैम्पियन जो 11 का और 14 का इन्होंने ही जीता, 2 टाइम्स का। और नेशनल चैम्प भी रह चुके हैं 3 टाइम्स, 12, 13, 14 का, ठीक है। एक तरह से इनके जूनियर का ही था, क्योंकि अभी तो 2014 तक के बाद फिर प्रोफेशनल 16 में आ गई। तो प्रोफेशनल टाइटल्स भी इनके पास 5 हैं, जिसमें से 3 तो आपको पता ही है लेडीज़ यूरोपियन टाइटल्स जो इनके पास हैं, और 2 अदर। एक में तो अभी बिंट वाला हमने देखा था, ये बिंट का हमने देखा था। और एलईटी रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको 2016 का मिल चुका है। तो इनको अवार्ड भी काफ़ी हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कि ये इस समय प्रबल दावेदार हमारे यहाँ की हैं, जो इस समय हमको गोल्ड या फिर सिल्वर तो दिला ही सकती हैं। अभी जिस तरीके से पोजीशन पे खेल रही हैं तो सिल्वर तो पक्का ही जाना पड़ रहा है, मगर हम लोग होप कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल भी भारत को एक तो मिले ही। और गोल्फ में आता है वो भी कोई लेडीज अगर जीतती है तो फिर भारत में वुमेन को
और ज़्यादा वो क्या मिलेगा, सशक्तिकरण पे जो अभियान चल रहा है उसमें भी लोगों को बल मिलेगा और सभी को लगेगा कि हाँ, लेडी को भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो अदिति भी एक रोल मॉडल बनेंगी फिर देश के सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए भी। धन्यवाद।